अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच में हुई? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में संपन्न हुई। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के लिवर ऑयल में यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। रक्त क्षीणता एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त क्षीणता एनीमिया जो है लोहे की कमी के कारण शरीर में होता है। दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली भेड़ का एक क्लोन था। अनुवांशिकता के जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को अनुवांशिकता का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग किस कार्य का पता लगाने के लिए करते हैं? तो मस्तिष्क की गतिविधियों का पता लगाने के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का पता करते हैं, उपयोग करते हैं। रक्तदाब ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब जो है स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त करते हैं? तो नेत्रदान में आंख का कॉर्निया प्रयोग किया जाता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत संविधान के राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वर्ष 1919 में वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये उपाधि लौटा दी थी। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में स्थित है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक का रोग हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी के कमजोर होने की बीमारी। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाती है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है राष्ट्रपति के द्वारा? तो अब तक भारत में एक भी बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हुई है। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताइए। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? तो गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? तो अग्नाशय पैंक्रियास की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन जो है स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि के द्वारा निर्मित हार्मोन थाइमोसिन है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला का सन्यासी ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है शिमला का सन्यासी। महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता गुजरात से हैं। इन्होंने महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे की रचना की है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम, जिसका संकेतक OS है, दुनिया की सबसे भारी धातु है। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम, जिसका संकेतक Li है।